पोल खुल जाए तो खतरनाक हो सकता है। इसीलिए वो इस तरह के काम करते हैं कि पूरी की पूरा काफिला उड़े या पूरी गाड़ी उड़े। बहुत सारे लोग जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ तो मैंने कहा कि यार पायलट कोई नौसिखिया था क्या, पता चलता है कि नहीं। मतलब वो कह रहे हैं कि बिल्डिंग बीच में आ गई और जहाज उससे टकरा गया। पता चलता है कि 12 नंबर सीट के ऊपर बीजेपी का 2021 से पहले का जो मुख्यमंत्री है, इसको ध्यान दीजिएगा, 2016 से 2021 का जो मुख्यमंत्री है विजय रूपानी, वो भी इस प्लेन में सफर कर रहे थे। कि वो किस चीज के राजदार रहे होंगे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के। इन लोगों की हिस्ट्री आप सबको पता है कि ये हर चुनाव से पहले कुछ ना कुछ इस तरह का काम करते हैं। तो दोस्तों, कुछ वीडियोस मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। ये वीडियोस प्लेन क्रैश से जुड़े हुए वीडियोस हैं और इनमें जो खुलासे हो रहे हैं वो वाकई में हैरान और परेशान करने वाले हैं। क्या दोस्तों कोई किसी पॉलिटिकल रेवेंज के लिए इतनी हरकत कर सकता है? ये सवाल देश के अंदर बना हुआ है और इन वीडियोस को लेकर सियासत में भूचाल है और लोग इन वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। मैं यकीन और दावे के साथ कह सकता हूं कि मिलियंस ऑफ व्यूज इन वीडियोस पर आ रहे हैं और हजारों शेयर आ रहे हैं इन वीडियोस को लेकर के। तो दोस्तों, क्या वाकई में मैं कहना चाहता हूं कि देश के अंदर ऐसा हो सकता है कि कोई राजनीतिक मंशा को पूरी करने के लिए 250 लोगों की जान ले सकता है? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि वीडियो में शख्स जो अभी आपने सुना, इसने इस वीडियो में कहा। इसने अपने सोशल मीडिया पर ये वीडियोस डाले हैं और बहुत ज्यादा लोगों ने इन वीडियोस को देखा। हमारे पास भी कुछ वीडियोस भेजे गए, तो मैं चाहता हूं कि उस वीडियो के कुछ अंश आपको दिखाऊं। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहा है लड़का। कि जब इनको कोई आदमी निपटाना होता है और जो कि खास तौर पे इनकी बात या तो मान नहीं रहा होता या फिर इनका कोई मतलब इनका कोई राजदार होता है, उसको जब इनको निपटाना होता है तो ये सीधे सीधे आदमी को नहीं निपटाते हैं। क्योंकि अगर एक व्यक्ति को निपटाएंगे तो शक हो जाएगा कि यार इस आदमी को क्यों निपटाया है और इस आदमी को मतलब क्यों एक तरह से असैसिनेट किया गया है। क्या इसके पास कोई पुराना राज आपके पास है, कोई इसके पास कुछ ऐसा था जो कि अगर पोल खुल जाए तो खतरनाक हो सकता है। जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ तो मैंने कहा कि यार पायलट कोई नौसिखिया था क्या, पता चलता है कि नहीं। पायलट के पास तो 1100 घंटे उड़ाने का एक्सपीरियंस था, तो कोई नया भी नहीं था, कोई आतंकी घटना थी नहीं, सब कुछ सही था। तो क्या ये अपने आप से अचानक से ये एक्सीडेंट हो गया? पता चलता है कि 12 नंबर सीट के ऊपर बीजेपी का 2021 से पहले का जो मुख्यमंत्री है विजय रूपानी, वो भी इस प्लेन में सफर कर रहे थे। क्योंकि चुनाव 2026 में है और विजय रूपानी के पास कुछ ऐसे दस्तावेज हो सकते हैं। तो आपने सुना इस वीडियो में कैसे ये कहा जा रहा है कि भाई अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। अमित शाह, मोदी और बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और क्या कहा जा रहा है कि भाई विजय रूपानी जो हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको लेकर किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है वो आपने इस वीडियो में देखा। तो दोस्तों, और ये लड़का क्या कुछ खुलासे कर रहा है, जरा वीडियो के वो अंश भी देख लीजिए। क्योंकि देखो भाई, मुख्यमंत्री तो उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जो या तो पूरी तरह से गुलाम हो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, उनके एजेंडे को आगे चलाने वाला हो, या पूरा लाइजनिंग उसकी हो, या फिर वो राजदार हो, या वो खास आदमी हो। तो अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का खास आदमी ही वहां पर बैठ सकता है। तो वो विजय रूपानी जब प्लेन में थे और मे डे भी कॉल कर दिया गया, यानी सारा सिस्टम फेलियर हुआ है, जहाज का पूरा सिस्टम फेलियर हुआ है। पूरा दिन पूरा मीडिया इस तरह से हाइप क्रिएट कर देगा कि ये हादसा हुआ था और इसमें इतने लोगों के मरने की पुष्टि हो गई है। इतने लोगों के मरने की पुष्टि में उस आदमी के मरने की पुष्टि भी हो जाएगी जिसको इन्होंने निपटाना था। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि विजय रूपानी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं गुजरात के। अब इस वीडियो में जैसा दावा किया जा रहा है कि भाई आने वाले समय में गुजरात में विधानसभा के चुनाव हैं
और इन चुनाव में कहीं ना कहीं विजय रूपाणी एक पॉलिटिकल एंगल बन करके मोदी और अमित शाह के सामने आने वाले थे। क्या उस वजह से ये बड़ा गेम प्लान हुआ है या फिर ये सिर्फ मिसलीड करने के लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं? ये सब तो जांच के बाद पता चलेगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि जानबूझकर ये सब घटना जो है वो गुजरात में हुई है, क्योंकि जांच एजेंसियां सब बीजेपी की हैं, सब मोदी और अमित शाह की है, और जो जांच की जाएगी वो बीजेपी के कहने पर ही होगी। इसके अलावा कितने लोगों का उदाहरण दिया गया, जस्टिस लोधा का उदाहरण दिया गया जो गुजरात दंगों की जांच कर रहे थे। इसके अलावा यह भी कहा गया कि भाई जिन अफसरों के पास सबूत थे नरेंद्र मोदी के दंगों के, उनको मार दिया गया। तो इस तरीके की कई बातें हम लोग सुन रहे हैं। जरा और सुनिए इस वीडियो में क्या दलील दी जा रही है। लेकिन क्योंकि मैं इस पूरे सिस्टम को समझता हूं तो मुझे मालूम है कि यह काम कैसे करता है, क्योंकि अमित शाह निकल चुका है, वो वहीं था, वो आसपास ही था, कहीं वडोदरा या वडनगर या कहीं ऐसी जगह पर वो था। वहां से वो अहमदाबाद के लिए निकल चुका है। कुछ ही देर में वो अहमदाबाद में होगा और वो पुष्टि करके नरेंद्र मोदी को बताएगा कि जिस काम के लिए हमने काम शुरू किया था वो काम हो चुका है। तो दोस्तों जो दलीलें यहाँ दी जा रही हैं, जो बातें इस वीडियो में बताई जा रही है, ये आपके कितने गले उतरती हैं? क्या वाकई में देश के अंदर कोई ऐसी साजिश होती है? चाहे बात पुलवामा की हो, चाहे बात कश्मीर की हो, चाहे बात अब इस विमान हादसे की हो, क्या ऐसा हो रहा है देश के अंदर कि जो आपके कहने पर चलेगा वो ठीक है और जो नहीं चलेगा, जिससे आपको कोई राजनीतिक खतरा है, उसको रास्ते से हटा दिया जाएगा, या फिर अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए, हिंदुत्व की विचारधारा को जिंदा रखने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए क्या इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, ये देश को सोचना होगा। जरा इस लड़के का ये वीडियो भी देखिए और आगे इसने क्या क्या खुलासे मैनेज। और इसी तरह से विजय रूपाणी के साथ मिलकर के अहमदाबाद में क्या क्या किया था, अगर इसकी जानकारी आप निकाल लेंगे कि कितनी झुग्गी झोपड़ियां खाली करवाई थी, कितने लोगों के साथ क्या घपले में शामिल रहे थे, क्या क्या एक्टिविटीज रही थी, ठेके पर कितने लोग लगाए थे, तो शायद आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके कि वो किस चीज के राजदार रहे होंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के। बाकी इन लोगों की हिस्ट्री आप सबको पता है कि ये हर चुनाव से पहले कुछ ना कुछ इस तरह का काम करते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में गुजरात में जो विपक्ष है उसको मैनेज इस धमकी के साथ किया जाए। तो दोस्तों आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या ये वीडियो सिर्फ पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए बनाई जा रही हैं या इन वीडियोस में, इन तथ्यों में कोई सच्चाई भी है? ये वीडियोस सामने आ रहे हैं और लोग किस तरीके के खुलासे कर रहे हैं वो आपने इस वीडियो में देखा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।